नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आधुनिक भारत के इतिहास के पन्ने पर बिहार की बात शुरू होती है समाजवादी क्रांति से। समाजवादी क्रांति से निकले नीतीश कुमार अपने हिस्से का इतिहास बना चुके हैं। शायद ही उन्हें अब समय से कुछ और चाहिए होगा। साथ ही तय है कि अब बिहार का राजनीतिक इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा। बिहार में जनता दल यू और भाजपा दोनों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है। यह अहम है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आना। भाजपा ने बिहार में जिस सांगठनिक ढांचे के साथ प्रवेश किया, अब क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व की लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। तेजस्वी यादव की हार इस बात का सबक है कि पुराने ढर्रे की राजनीति कर ना तो नया मुकाम पाया जा सकता है और ना ही पुराने को पाया जा सकता है। बिहार की जनता ने जिस तरह से रिकॉर्ड मतदान कर भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई है, वह आने वाले समय में क्षेत्रीय दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। महिलाओं के राजनीतिक रुझान को 10,000 वोट से आगे बढ़कर समझने की ज़रूरत है। बात शुरू करने के दो तरीके हो सकते हैं। विपक्ष को सबक सीखने की सलाह दी जा सकती है, उनकी गलतियों की निशानदेही की जा सकती है। दूसरा तरीका यह है, चुनावी स्कूल में साल भर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भाजपा की चुनावी रणनीति का विश्लेषण किया जा सकता है। अब 14 नवंबर 2025 का यथार्थ यही है कि दूसरे तरीकों को चुनने का पर पहला तरीका उसमें खुद ही समाहित हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव से ही बनता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी राजनीतिक गतिविधियों में निरंतरता बनाए रखें। याद करें बिहार का पिछला चुनाव। उस वक्त राजनीतिक विश्लेषकों ने भाजपा की जिन गलतियों की निशानदेही की थी, भाजपा ने 2025 में उस पर पूरा काम किया। उस वक्त की पहली चूक थी चिराग पासवान को नीतीश कुमार से ज़्यादा तवज्जो देना। उस वक्त इस वजह से नीतीश कुमार और भाजपा को जो नुकसान हुआ वह महागठबंधन के फायदे में रहा। इस बार चुनाव की शुरुआत में भाजपा ने नीतीश कुमार को मान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसकी अगुवाई को स्वीकार किया। नीतीश कुमार को मान देने में चिराग का अपमान न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। बिहार ने संदेश दिया है कि वरिष्ठ जब तक काम करते रहें, जैन जी को उसकी छत्रछाया में रहना चाहिए। अभी पूरी दुनिया में जैन जी का सिद्धांत चल रहा है, बिहार में आकर वह भी धूल फांक रहा है। बिहार के जैन जी ने वरिष्ठों के अनुभव को ही चुना है। बिहार चुनाव में युवा शब्द पूरी तरह अपनी प्रासंगिकता खो बैठा। दूसरा सबक जो बिहार ही नहीं लगभग पूरे देश का समीकरण बन चुका है, जातिगत समीकरणों को साधना। बिहार जितनी तरह की जातियों और उसकी आकांक्षाओं में बटा है, भाजपा ने हर जाति की सीमा रेखा पर जाकर उनसे घुलने मिलने की कोशिश की। यह घुलना मिलना पारंपरिक तुष्टीकरण से अलग है। पारंपरिक तुष्टीकरण में आप किसी ऊंचे मंच से ऐलान करते हुए दिखते हैं कि आप इन्हें साधना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने दिखाया कि वह साध नहीं रही है, साथ साथ खुद भी सध रही है। जातिगत समीकरण को साधने के मोर्चे पर भाजपा के पास पितृ संस्था है, जो फिलहाल अन्य दलों के पास नहीं है। वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जमीनी दस्ता। यह दस्ता चुनाव आने पर हाथी घोड़े से प्रवेश नहीं करता। यह तो वही जातियों के बीच कदमताल करते हुए कब सबको अपने कारवां में शामिल कर लेता पता नहीं चलता। जब चुनाव जातिगत आधार पर लड़ा जा रहा हो तो वहाँ भी यह अहम हो जाता है कि आप किस तरह से अलग दिखेंगे जब दोनों पक्ष जातिगत गठबंधन में हो। मल्लाह समुदाय के नेता मुकेश सहनी यह इतिहास बनाने में कामयाब रहे कि चुनाव के पहले उप मुख्यमंत्री पद का ऐलान कर दिया गया, लेकिन सहनी मल्लाहों का वोट नहीं जुटा पाए। बिहार चुनाव का सीधा संदेश है, जातिगत समीकरण में भी एक केंद्रीय वैचारिक झुकाव काम करेगा। जातिगत समीकरण तभी सधेगा जब सत्ता होगी। जनता दल यूनाइटेड का शानदार प्रदर्शन नीतीश कुमार की निजी छवि के कारण हुआ। बिल्कुल, नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय राजनीति के फिनिक्स पक्षी साबित हुए, यानी अपने राख से
फिर से पैदा होने वाला फिनिक्स पक्षी। अपना विकल्प खड़ा करता हुआ देखकर भी डटे रहने के संकल्प से उन्होंने भारतीय राजनीति इतिहास में अपने लिए अलग अध्याय सुरक्षित कर लिया है। हालांकि नीतीश की यह निजी छवि जद एकी की सांगठनिक छवि में नहीं तब्दील हो पाई है। आज बिहार में जनता दल यू के पास भी वह सांगठनिक ढांचा नहीं है जो संघ के भाजपा के पास है। चुनाव सिर्फ चुनाव आयोग की तारीख के ऐलान के बाद नहीं लड़ा जाता। राजनीति एक 12 मासा प्रक्रिया है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यह बोलने में कांग्रेस ने पहले चरण के नामांकन तक का वक्त ले लिया। आत्मविश्वास की खुराक ज़्यादा हो जाती है तो वह अहंकार की तरह दिखने लगता है। विपक्ष को यह अहंकार सा हो गया कि जनता अपना राजनीतिक फैसला देने के लिए उसके ढुलमुल फैसले का इंतजार करेगी। बिहार के संदर्भ में एक अहम कारक महिला मतदाताओं का माना जा रहा है। यह ठीक है कि चुनाव के वक्त उनके खाते में 10,000 रुपये डाला गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस पूरे तबके को अब 10,000 वोट कहने लगे, 10,000 वोट के नज़रिए से देखते रहेंगे। नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल से ही महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया था। जिन स्कूली लड़कियों को नीतीश कुमार ने साइकिल दी थी, अब वे बड़ी होकर मतदाता बन चुकी है। जिन इलाकों में लड़कियों का स्कूली खर्चा तक बोझ माना जाता था, वहां जब लड़कियां फर्राटे से साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो सबसे ज़्यादा खुशी उनकी माँओं को ही होगी। इस बार वे माँ बेटी साथ वोट देने गई होगी। जब आप शराबबंदी का मुखालफत करेंगे तो उस कमज़ोर वर्ग की महिलाओं का समर्थन नहीं मिलेगा जिसके घर से शराब की बोतल बाहर गई और स्कूल जाने के लिए साइकिल आई। साइकिल महिलाओं की आर्थिक मदद और शराबबंदी जैसे चीज़ों के साथ महिलाएं समाज के समीकरणों से भी बंधी हुई है। उनमें भी उतनी जातीय अस्मिता है जितने मर्दों में है। राजनीति को लेकर वे भी सजग है जितने मर्द। इसलिए उनके वोट को 10,000 और अन्य आर्थिक मदद से अलग हटकर देखने की ज़रूरत है। देश की एक संपूर्ण नागरिक की तरह राजद के लिए यह सोचने का समय है कि जंगल राज का आखिर वह कैसा जख्म था जो 20 साल बाद भी हरा हो जाता है। तेजस्वी यादव का एक भी भाषण याद नहीं आ रहा है जिसमें उन्होंने यह भरोसा दिलाया हो कि वे बिहार की अपराध मुक्त करेंगे। एक भी कवायद याद नहीं है जिसमें उन्होंने राजद की छवि बदलने की कोशिश की हो। वे अपने पिता के ढर्रे पर ही राजनीति करते दिखे, वही ढर्रा जिसमें आप सामंतवाद को गाली देते देते खुद ही सामंती रवैया अख्तियार कर लेते हैं और सबसे बड़ा सामंती बन जाते हैं। जब आपको सत्ता मिली थी तो आप जैसे सामंत हुए थे, उन किस्से कहानियों को दिमाग जुबान से मिटाने की आपने कोशिश की होती तो यह पूरा चुनाव आपके पिता के कथित जंगल राज वाली छवि पर केंद्रित नहीं होता। राजनीति के मैदान में देर से आने वाला का नतीजा कभी दुरुस्त नहीं होता। जहां देर के बाद सिर्फ अंधेर ही है, कांग्रेस ने वहां भी आने में सक्रिय होने में बहुत देर कर दी थी। इन नतीजों के बाद आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी पर और सवाल उठेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर वह कटघरे में खड़े किए जाएंगे। फिनिक्स पक्षी के बरक्स कांग्रेस वाले ध्रुवीय भालू जैसे राजनीतिक व्यवहार से परहेज करे कि वह 6 महीने जागने के बाद फिर 6 महीने के लिए सो जाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।